जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत का मामला सामने आया है, जहां आशा तिवारी पत्नी सतीश कुमार तिवारी ने बड़ा आरोप लगाया है। 2 तारीख 5वां महीना 2025 की घटना बताई जा रही है कि सामने दरवाजे पर जेसीबी के द्वारा खनन किया जा रहा था, खुदाई की जा रही थी। उसको रोकने पर पत्नी के द्वारा बताया गया है कि पति ने जब रोका तो उसके साथ मारपीट किया है और भद्दी गाली दी गई है। विपक्षियों द्वारा कई लोग थे इसमें, और जब महिला ने विरोध किया इस बात को तो उसके साथ भी गाली गलौज, मारपीट व अश्लील हरकत घर में घुसकर किया गया है। और पुलिस अधीक्षक से न्याय की अब गुहार लगाने पहुंची हैं। यहाँ तक है कि बताया जा रहा है कि प्रधान प्रतिनिधि जब पहुंचे घटना की सूचना पाकर चौकी पर लोलपुर पर, तो चौकी प्रभारी संजू संघ के द्वारा उनके साथ भी गाली गलौज किया है। यहाँ तक कि महिला को डांटकर भगा दिया गया है और सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ तक है कि सुनवाई ना होता देख अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रही हैं। विपक्षियों से मिले हैं चौकी प्रभारी। आइए सुनाते हैं क्या कहती हैं आशा तिवारी और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। क्या नाम आपका, कहाँ से आई हैं? हमारा नाम है आशा तिवारी। हम आए हैं लोलपुर गांव, कटरा बाईपास, थाना नवाबगंज, चौकी कटरा। क्या है मामला? मामला झगड़ा का था। हमारी ज़मीन में मट्टी खोद रहे थे जेसीबी वाले। हमने उनको मना किया, हमें उल्टी सीधी गालियां दिया, बदतमीजी किए। उसके बाद में हम 100 नंबर बुलाए, 100 नंबर वाले से FIR लिखवाए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। दोनों पार्टी को चौकी पे बुलाए। उसके बाद में हमारे पति को अंदर कर दिए और उस पार्टी को वहाँ बैठाए थे, पैसे लेके छोड़ दिए। और हमारे पति को जब अंदर कर दिए, हमने अपने प्रधान जी को बुलाया, हमें गाली गुप्ता देके थाने चौकी के दरोगा ने भगा दिया। हम अपने प्रधान जी को बुलाए, प्रधान जी ने रिपोर्ट लिखाने के लिए आए। उसके बाद प्रधान जी के खिलाफ MPR लगा दिए, लिखा दिए MPR। तो क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं दरोगा जी को सस्पेंड किया जाए वहाँ से। दरोगा जी का क्या नाम है? दरोगा जी का नाम है संजू सिंह। हाँ जी। जो आप पैसे का आरोप लगा रही है, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? हमारे पास प्रूफ नहीं है, पर यही प्रूफ है कि दरोगा जी कसम खा ले कि हमने पैसे नहीं लिया है। कोई मंदिर स्थान पे दरोगा जी ने पैसे लिया है, 3 साहब ने लिया है, तीनों लोग ने बांटा है पैसे हमारे नज़र के सामने। हम देख लिया तो हमें डांट के मारने की धमकी दे के भगा दिया। इसलिए भाई और नहीं लिखे कुछ। से पहले से कोई विवाद था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं था पहले से। जो आपके दरवाजे सामने कूद रहा था? हाँ, कोई विवाद नहीं था। उसी दिन विवाद हुआ, झगड़ा आज लड़ाई। किससे मिलने आई थी? आज हम आए थे SP साहब से मिलने। क्या कह रहे हैं? क्या चाह रहे? हम यही चाह रहे हैं कि दरोगा साहब को कटरा चौकी का सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो सुनवाई नहीं करते हैं। पैसे लेके इंसान को फर्जी फंसा देते हैं। हमारे तरफ से हमारे प्रधान जी को फर्जी में फंसा दिया गया, MPR लगा दिया गया, क्योंकि हम इनके खिलाफ 10, 20, 50 आदमी को गवाही दिला सकते हैं कि हमारे प्रधान जी को नाजायज़ लिखाया गया। जो हमारी मदद किए, हमारी तरफ से FIR लिखाने आए, दरोगा साहब हमें मारपीट के भगा दिए। इसलिए प्रधान जी के खिलाफ MPR लिखा दिया गया फर्जी। अच्छा, आपकी तरफ से पैरवी करने आए थे तो उनके ऊपर भी? हाँ, FIR लिखा दिया गया। प्रधान जी की इसमें कोई गलती नहीं है। प्रधान जी दोनों पार्टी को सिर्फ समझा रहे थे। आपका मुकदमा पहले लिख चुका है? हमारा मुकदमा लिख चुका है, चौकी में भी लिख चुका है और यहाँ नवाबगंज में भी चुका है। हमारा अभी नहीं लिखा गया है। हमारे पति को अंदर कर दिए थे, उन पार्टी को पैसे लेके छोड़ दिए 50,000 रुपये। 3 दरोगा साहब थे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं, क्या है मामला पूरी जानकारी? मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं लोलपुर का निवासी हूँ। सजू घाट चौकी है, थाना नवाबगंज के अंतर्गत है। परसों हमारे गांव में एक घटना घटी। हमारे गांव के तिवारी परिवार है जो हाईवे पर उनका मकान स्थित है। तो पता वहाँ जो है सुबह सुबह एक JCB ड्राइवर और एक ठेकेदार के मुंशी उनके घर के सामने गड्ढा खोद के पट्टी पाट रहे थे। तो जो तिवारी जी रहते हैं उन्होंने कहा हमारा आना जाना सड़क पर है, अगर आप गड्ढा खोद देंगे तो हम कैसे आए जाएंगे। मना किया, उन्होंने नहीं माने। फिर आपस में बातें कहनी हुई। फिर वो तिवारी जी को जो है बदतमीजी किए, मारे पीटे। उनकी पत्नी भी दौड़ी, उनको भी मारे, यहाँ तक कि उनके घर में घुस के मारे। अगल बगल सामने जो होटल है, दुकान है, कम से कम 20 दुकान है, सब लोग गवाह हैं। उसके बाद हम वहाँ पहुँच, हमको टेलीफोन गया, हम वहाँ पहुँचे। हम तुरंत हमारे यहाँ गांव के जो वीर सिपाही हैं रावत जी, हमने उनको टेलीफोन किया, 100 नंबर को फ़ोन किया, वो लोग आए। पुलिस को देखते वो लोग भाग गए JCB लेके। फिर हम जो है 100 नंबर भी का तहरीर लिख कर दिए। ये तिवारी परिवार, उनकी पत्नी और
चौकी पर गए, तहरीर दिए और थाना पर जाकर तहरीर दिए। यहाँ तक कि महिला का कपड़ा तक फाड़ डाले थे। और फिर जो है पता चला कि दरोगा जी है नहीं, संजू साहब चौकी इंचार्ज, आप लोग बाद में आइएगा। फिर उसके बाद 3 बजे फ़ोन आता है तिवारी जी के पास कि आप चौकी आइए। 3 बजे तिवारी चौकी जाते हैं, उनको 151 में कर दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, लाकर में बंद कर दिया जाता है। फिर उनकी पत्नी हमको टेलीफोन करती है कि प्रधान जी ऐसी ऐसी बात है, आप चले आइए। मैं वहाँ चौकी पर पहुँचा, मैं देखा तिवारी जी लाकअप में बंद थे। मैंने पूछा, हमने कहा पीड़ित को आप बंद भी कर दिए और दूसरा पक्ष बाहर बैठा है, दोनों पक्ष पर कार्रवाई करिए और आप जांच करिए मौके की। लेकिन पता चला तुरंत उन्होंने थाने पर भेज दिया तिवारी जी को और उनकी पत्नी को। हम थे और हमारे गांव के 2-3-4 लोग और थे। अगर सीसीटीवी होती पुलिस चौकी में तो गवाह होता, लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस चौकी में सीसीटीवी नहीं है। सुनने में आया कि आपके ऊपर भी ऐसी। हाँ, उसके बाद फिर जो है उनकी महिला जो उनकी पत्नी गई थी, उनको डंडा उठाकर हमारे सामने माँ बहन की गाली, भद्दी भद्दी गाली देकर भगा दिया और हमसे कहे प्रधान जी जाइए, ज़्यादा नेतागिरी मत करिए, यहाँ से जाइए। हमारे ऊपर पहले से खपा रहते हैं क्योंकि मैं वहाँ अपने क्षेत्र में खनन नहीं होने देता हूँ। अब हमारे गांव में हमारे ऊपर हमला भी हो चुका है, कई बार गोली भी चल चुकी है। खनन में नहीं होने देता हूँ, शराब नहीं बनने देता हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं जो है हमेशा गलत काम के विरोध में खड़ा रहता हूँ। उसके लिए मुंशी यार नहीं, मेरे खिलाफ 302-307 लिख देंगे, लेकिन मैं झुकूँ, गलत काम बर्दाश्त नहीं करूँगा। और संजू साहब हमसे कहे जाइए नेतागिरी मत करिए, और फिर उठा के तिवारी जी को नवाबगंज थाने भेज दिए। फिर मैं इंस्पेक्टर साहब से मिला, मैंने कहा कि दोनों तरफ से तहरीर पड़ी, पहले हमारी तहरीर पड़ी तिवारी जी की, आप जाँच करते, वहाँ लोगों से बात करते। वहाँ होटल था, दुकान था, गरीब आदमी को इस तरह पड़ी। वो ठेकेदार है, बड़े ठेकेदार हैं, निशाई के ठेकेदार हैं, बड़े लोग हैं। तिवारी जी छोटे लोग हैं, तो आप समझ ही सकते हैं पुलिस क्या कर सकती है। मेरे ऊपर आज मेरी उम्र 48 साल है, पहली बार एनसी याद लिखा गया है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे खिलाफ किसी भी पूरे प्रदेश में, देश में कहीं भी एक एप्लीकेशन भी नहीं पड़ा है। संजू साहब आपने पैसा लेकर बहुत गलत किया। तो क्या हम चाहते हैं उसकी जांच कराएं कप्तान साहब और चौकी इंचार्ज साहब, जो 2 साल से टिके हैं वहाँ राजनीति कर रहे हैं। अब वो चौकी नहीं चला रहे हैं, वहाँ राजनीति करते हैं। वहाँ सिपाही 3-3 साल से टिके हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, महिला को न्याय मिले, तिवारी जी को हमारे न्याय मिले। हम इसीलिए आ जाएँ। आगे की लड़ाई अगर नहीं होगी कार्रवाई, हम आईजी साहब से मिलेंगे, डीजीपी साहब से मिलेंगे, ज़रूरत पड़ी जनता दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, अपने गोंडा सांसद विदेश राज्य मंत्री माननीय राजा भैया आएंगे, हम लोग उनसे मिलेंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं हम लोग उनसे।